नमस्कार, सलाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप लोग सोच रहे हैं चारों चीज़ें एक ही साथ क्यों बोल दिया? तो इसका एक ही रीज़न है कि जो भी भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन तक मेरा नमस्कार अदब से पहुँच जाए। 2 पंक्तियों के साथ अपनी बातों को प्रारंभ करूँगा। रास्ते बहुत हैं, राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है, मंजिल को पाने के लिए। संकल्प एक ही है, मंजिल को पाने के लिए। अब मैं अपनी बातों को शिक्षा और कलात्मक शिक्षा के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप उससे वाकिफ़ रखते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार। शिक्षा एक ऐसा सूत्र है, जो हमें समाज में बैठने के काबिल बना देता है। शिक्षा हमारी बैठाता है। वहीं पे कलात्मक शिक्षा हमको एक समाज में ही के दायरे में रखता है। अगर हमारी शिक्षा ना हो तो समझिएगा कि शिक्षा हमें समाज में बैठने के काबिल बना देता है। वहीं अच्छी शिक्षा की बात कर रहा हूँ। आजकल तो शिक्षा केवल पैसे के पे बिक जा रहा है। उस शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सही में रियलिटी में शिक्षा ले रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। वो समाज में एक उच्च स्थान पे बैठने के काबिल बन जाते हैं। वहीं पे कलात्मक शिक्षा कुछ जगहों पे बैठ पाते हैं, जहाँ पे शिक्षा बैठता, वहाँ वो नहीं बैठ पाते हैं। अब आते हैं पॉइंट की बातें। शिक्षा हमारे योग्यता को दर्शाता है। कलात्मक शिक्षा हमारी कला को दर्शाता है। शिक्षा का एक उम्र होता है। उस उम्र के बाद हम शिक्षा नहीं ले पाते हैं। वहीं कलात्मक शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता है। वह किसी भी पड़ाव पे हम ले सकते हैं। शिक्षा का एक दायरा बना होता है कि वह केवल नौकरी करने के लिए सोचते हैं या सोच सकता है। वहीं कलात्मक शिक्षा नौकरी के साथ साथ अपना रोजगार भी कर सकता है। शिक्षा में बहुत ही पैसे खर्च होते हैं, और बाद में अगर अच्छे से आप पढ़ाई नहीं किए होंगे, अच्छी योग्यता न- नहीं आई होगी, पढ़ाई के दौरान अच्छे मार्क्स आप नहीं लाए होंगे, अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तो फिर शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। वहीं कलात्मक शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता है। कलात्मक शिक्षा कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा आप कुकिंग का काम जानते हो, एक अच्छा पेंटर हो, एक अच्छा ड्राइवर हो, एक अच्छा मैकेनिक हो, तो इसका कोई उम्र नहीं होता है। ये कभी भी किसी भी टाइम अपना समय देकर ले सकते हैं। शिक्षा में एक लंबा प्रोसेस होता है, कलात्मक शिक्षा में एक शॉर्ट प्रोसेस होता है। शिक्षा हमको डिग्री देता है, प्रमाणित करता है कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। वहीं कलात्मक शिक्षा हमको वैल्यू बढ़ाता है, हमारी वैल्यू हमारे नॉलेज के ऊपर बढ़ाता है, हमारा सम्मान दिलाने दिलाता है कि ये आदमी, इस आदमी के पास जाएं और ये अच्छा काम करता है।
जहाँ देखा जाए शिक्षा एक दायरे में आकर सिमट जाता है, वहीं कलात्मक शिक्षा धीरे धीरे अपना विकास करते रहता है, अपना विकास करता है रहता है। शिक्षा जरूरी है समाज में बैठने के लिए। तो मैं हर एक विद्यार्थी से कहूँगा कि शिक्षा के अलावा आप ऐसा न समझें कि कलात्मक शिक्षा जरूरी नहीं है, या कलात्मक शिक्षा के अलावा आप ऐसा ना समझें कि शिक्षा जरूरी है। अगर आपको हो सके तो पैरेलल दोनों को लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का कोर्स होता है और एक शॉर्ट टर्म का कोर्स होता है। दोनों को अगर मर्ज कर दें तो आपके पास वो ज्ञान होगा जहां आप कभी फेल नहीं होंगे। मैं अब एक कहानी सुनाते हुए अपनी बातों को खत्म करूंगा। एक बार दो मित्र एक कंपनी में गए। दोनों मित्र को एक कैटेगरी का काम मिला। फर्क क्या था? एक उस समय इंटर की बहुत मान्यता हुआ करती थी। इंटर में समझिए कि गांव में कोई कोई आदमी करता था, और एक मित्र 8वीं तक पढ़कर जो है कला सीख लिया था। लेकिन जिस कंपनी में गए वहाँ पे दोनों का उस कंपनी में ज्वाइनिंग हो गया, दोनों एक ही साथ गए। जब उस कंपनी मालिक ने विजिट के लिए निकला तो देखा जो शिक्षित लड़का है वो बहुत ज़्यादा व्यवहार बना रहा रखा है, बहुत लोगों से अपना व्यवहार बना रखा है। वहीं जो 8 पाल पास था और कलात्मक चीज़ों को सीखा था, वो अपने कार्य को कर रहा था, और कार्य को बड़ी सफाई तरीके से, बहुत सफाई के साथ उस कार्य को कर रहा था। मालिक चला गया वहाँ से। कुछ दिनों बाद दोबारा एक बार फिर मालिक वहाँ पे आया और फिर विजिट करने के लिए गया। तो अब देखता क्या है, जो कलात्मक चीज़ों को जानता हुआ 8 पास वो लड़का था, वहाँ का इंचार्ज बन चुका है। और जो शिक्षा लिया हुआ व्यक्ति था, जो उसका मित्र था, वह उसी के अंडर में प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होता है। रीजन आपको मैं बता देता हूँ। शिक्षा में अधिकांश लोग गॉसिप करते हैं, यानी कैरियर के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये वो एजुकेटेड होते हैं, अपने आप को समझते हैं। लेकिन कलात्मक शिक्षार्थी वो अपनी विवशता को देखता है, वो अपनी गरीबी को देखता है, उसकी पढ़ाई छूट गई रहती है, इस मजबूरी को वो देखता है, और वो पढ़ाई के प्रति, अपने काम के प्रति जितना अधिक से अधिक होता है, सफाई के प्रति बहुत ही ईमानदारी से कार्य करता है, तो लोग उसको ध्यान देते हैं, और वहीं से लोग उस विकास करते हैं। मालिक जब पहली बार देख कर गया था तो उसकी योग्यता को भाप चुका था, और वह जाते समय सुपरवाइजर से बोल दिया था कि ये लड़का नया नया आया है, शायद लग रहा है कि ये काम अच्छे से कर सकता है, तुम इसको प्लेटफॉर्म से हटा के इसे यहाँ का इंचार्ज बना दो। और वह वैसे ही किया सुपरवाइजर ने, और उसका ग्रेडिंग भी बढ़ गया और उसको सम्मान भी मिलने लगा। उसके अंडर में उसी का दोस्त काम करने लगा। तो शिक्षित होइए, अच्छी चीज़ें हैं, शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस काम में आप को कर रहे हैं, या नहीं आपका लगन हो,
उसको भी आप सीखें और मेहनत से सीखें, क्योंकि मम्मी पापा बहुत ही परिश्रम से पैसे लेके आते हैं। मैं यहाँ से कह रहा हूँ दिल से कि माँ और पिता भूखे सो जाते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाना चाहते हैं। वह सोचते हैं कल मेरा यही बच्चा मेरा भविष्य संवारेगा, जो हमने नहीं करके दिखाया वो करके दिखाएगा। लेकिन बच्चे उनकी मजबूरी को नहीं समझ पाते हैं और टाइम पास बन के रह जाते हैं, टाइम पास बन के रह जाते हैं। तो आप, डिसीजन आपका है, भविष्य आपका है। स्किल्ड सीखना है तो आप सीख सकते हैं, उसका कोई उम्र नहीं होता है। इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा करिए, इज्जत मिलेगी सारे जगह, उसका कोई उम्र नहीं है। कंप्यूटर करिए, उसका कोई उम्र नहीं है। कुछ अच्छा चीज़ ऐसा सीख लीजिए जिसका कोई लिमिट उम्र नहीं होता है। कुछ चीज़ों की कैटेगरी बस सरकार ने बना रखी है, इंसानों ने नहीं बना रखी है। अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको वहाँ जाना होगा, आपको उस उम्र में सीखना होगा। वॉरेन बफेट, जो विश्व का बहुत ही ज़्यादा उम्र का बिग बुल कहा जाता है उनको, वो आज बहुत अमीर है और बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। वो 9 साल की उम्र में ही पिता से कुछ पैसे लेके एक्सपीरियंस कर लिए थे और आज विश्व के सबसे अच्छे और अमीर व्यक्ति हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम करता हूँ कहानी के साथ और इंस्पायर करते हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। एज ए ट्रेनर मैं आपको ये बात बताया हूँ कि माँ बाप के हालात को देखते हुए आप अपनी शिक्षा और दीक्षा दोनों ही सही तरीके से लें और आगे बढ़ें। उम्र कोई मायने नहीं रखता है, उम्र केवल सर्टिफिकेट दिखाता है। आपको समाज में नहीं उम्र देखा जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे बढ़िए, यही कामना है मेरा।